बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मज़ेदार से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आएंगे, लेकिन ये आपके बोट वाले पिज़्ज़ा आपको किस तरह से बनाना है, क्योंकि आप नॉर्मली बहुत से पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, लेकिन ये उससे हटके सबसे पहले आपने आलू ले लेने हैं। मैंने 3 अदद आलू लिए, ठीक है। उनको अच्छे से बॉयल किया, नमक डाल के थोड़ा सा बॉयल कर लिया था। उसके बाद उनको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने पहले से आज करके रख लिए थे, ठीक है। 3 आलू मैश किए हुए, उसके साथ जो है आपने प्याज लेनी है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज इसी तरह से फाइनली चॉप्ड की हुई। फिर आपने थोड़े से टमाटर लेने हैं, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, उसको भी अच्छे से मैंने चॉप कर लिया। उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून नमक भी इसके अंदर जाएगा, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर, हाफ टी स्पून। और ये तमाम मसाले ऐड कर लेने के बाद इसको आप कर लेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पिज़्ज़ा टाइप बनने वाला है। ये कश्ती वाला पिज़्ज़ा मैं इसे कहने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार और यूनिक सा स्नैक है, जिसे आप इस स्नैक्स को आप इंजॉय कर सकते हैं टी टाइम में। और इसके अलावा जिसको आप जो है पार्टीज़ में भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दावतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। सो आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर थोड़ी-सी आप धनिया डालेंगे, ठीक है। चॉप्ड की हुई धनिया है, सब्ज़ धनिया चॉप्ड की हुई, साथ में थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स ऐड करने हैं। ब्लैक ऑलिव्स और उसके साथ धनिया ऐड करके इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले शामिल नहीं करेंगे, बाद में शामिल करेंगे, ताकि फिर जब आप इसकी शेप दें तो आपको जो है वो ऊपर से नज़र आए, ताकि ऊपर तो आपने जो है इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद उसके बाद जी अब आपने एक प्लेट लेनी है, उस पे आपने इस तरह से पहले इसको बिछाना है, ठीक है। अच्छे से फ्लैट करना है और उसके बाद जी इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कीजिएगा, ठीक है, इस मिक्सचर को। और उसके अंदर आप फिलिंग करेंगे। ज़ाहिर बात है पिज़्ज़ा की बात हो रही है तो चीज़ के बगैर तो मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों है ये, ठीक है। आप इसके अंदर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको जो है आप क्लोज़ कर देंगे, यानी इसको जो आपने कवर करना है एक तरफ से इस तरह से बंद करते हुए, दूसरी तरफ से बंद करते हुए। फिर आपने जी इसको हाथों की मदद से प्रेस करना है, मोटा पतला जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको नॉर्मली इस तरह करके दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से इसको बंद करना है और उसके बाद इसको लंबाई की शेप में देते हुए एक बोट की शेप दे देनी है, ठीक है। ये थोड़ी मोटी है, इसको और पतला करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरह से आपने जो है किस तरह से आपने शेप देनी है सारे के सारे, ठीक है। इसी तरह से फ्लैट करते जाएंगे, इसके अंदर चीज़ रखते जाएंगे और इस तरह से शेप दे देनी है। अच्छा जी, इसके बाद आपने जी स्लरी बनानी है। स्लरी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मैदा ले लेना है, ठीक है। 3 से 4 टेबल स्पून आपने मैदा ले लिया, ठीक है। 3 से 4 टेबल स्पून मैदा लेकर इसके अंदर आप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद फिर आप इसको अच्छे से जी मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद क्योंकि आपकी कोटिंग करनी है, जिससे आपके जो है ये अच्छे से जो है बैटर जो है वो आपका बनना चाहिए स्लरी अच्छी सी, ताकि जो है वो आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे से जो है वो उसकी कोटिंग पहले जो है वो आप मैदे से करेंगे। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर आधा टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको सबसे पहले डिप करना है इस स्लरी में, ठीक है। स्लरी में डिप करेंगे, उसके बाद आपने इस तरह से स्लरी में डिप करते हुए आपने इस तरह से इसकी कोटिंग करनी है पहले स्लरी से, यानी मैदे की इस तरह से। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, ब्रेड क्रम्स से जो है वो इसकी कोटिंग करनी है। अच्छे से कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट करेंगे। देखिए, ना बेक करने की ज़रूरत, ना ही आपने झंझट है बेलना है, ना इतना घंटों वेट करना है। फिर बेकिंग के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, तो आपने जो है बिल्कुल इंस्टेंट ये आपको पिज़्ज़ा मिलेगा, बिल्कुल वही वाला टेस्ट मिलेगा। तो आपने इस पिज़्ज़ा को ट्राई करना है, डिफरेंट सा पिज़्ज़ा है। उसके बाद इसी तरह से सारे जो है इसी तरह ब्रेड क्रम्स लगाते जाएंगे। पहले स्लरी में आप मैदे की उसमें ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जी आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाते हुए सारे के सारे जो है वो इस तरह से आप जो है वो ये स्नैक्स रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, इस तरह से सारे के सारे मैंने डन कर लिए थे। इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी बनाकर आप फ्रीज़ कर लें, ठीक है। 100 बना लें, 200 बना लें। उसके बाद तेल गरम करेंगे, अच्छा सा आपका तेल गरम होना चाहिए। जब अच्छे से गरम हो जाए उसके अंदर आप शामिल करते जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से ढेर सारे जो थे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिए थे बनाकर, ताकि जब ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये महीनों चल जाएंगे अगर आपने अच्छे से पैक करके एयर टाइट जार में इसको रख लिया तो। उसके बाद आप जब जी चाहा आपके गेस्ट आए या आपका दिल कर रहा हो तो आप जो है बच्चों को बनाकर लंच में दे सकते हैं। उसके बाद जी आप साइड टर्न करते जाएंगे, इसी तरह से एक तरफ से हो जाए लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो दूसरी तरफ साइड टर्न कीजिएगा। तो साइड टर्न करते हुए आपने इसी तरह से सारे के सारे जो है जितनी भी थे वो स्नैक्स अच्छे से जो है वो इस तरह से रेडी कर लेने हैं। और ये मज़ेदार से बोट वाले पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हैं। इस तरह से यूनिक सी रेसिपी है, क्योंकि डिफरेंट तरह की हर रेसिपी जो है आप बनाकर घर वालों को खिलाएंगे तो उससे ना सिर्फ वो खुश होंगे बल्कि गेस्ट भी खुश होंगे जिनको आप ये पेश करेंगे। अच्छा जी, अब आपने इनको निकालते जाना है, ठीक है। जैसे ये दोनों तरफ से अच्छे से लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे, इनको आप किसी अच्छे से प्लेटर में निकाल लीजिएगा और गरम गरम आपने इसको सर्व करना है मज़ेदार चटनी के साथ। और आपने इसको ज़रूर बनाना है। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी बनाएं इस रेसिपी को।
और रेसिपी करी चैनल को अब भी लाल बटन दबाते हुए यानी आपने सब्सक्राइब कर लेना। आज ही बना लें गरम गरम जो है वो इसको सर्व कीजिएगा अपने गेस्ट को और घर वालों को। तो आप बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कैसे लगी आपको रेसिपी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह निगहबान और टेक केयर।